अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। जैसे अदर फंक्शंस होते हैं क्लासेस में या वैसे भी फंक्शन होते हैं उन्हें हम मेन फंक्शन में जाके प्रॉपर कॉल करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जाके मेन फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। अब देखेंगे कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स का होता है। हमारे पास तीन मेजर टाइप्स है कंस्ट्रक्टर की। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं फर्दर, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, बट कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। और ऑब्जेक्ट कब डिस्ट्रॉय होता है? जब मेन फंक्शन से बाहर निकलता है। अब हम इसे कोडिंग से जरिए देखते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है डेव C++। इसमें हम देखेंगे कि अब कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने का एक सिंपल सी चीज़ है कि हम जो क्लास का नेम होता है ना, हम वही लिखते हैं, सिंपल। उसकी कोई डाटा टाइप नहीं लिखते, सिर्फ क्लास का नेम और आगे ब्रेसेस। अब ये जो है ना, इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होता है जब हम मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये स्टूडेंट क्लास का नेम हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिएगा ये रन होगा और ये हमारे पास रन हो रहा है। अब दूसरी टाइप जो हमने कंस्ट्रक्टर की देखी है वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसका भी सेम वही प्रोसेस है कि हम क्लास का नेम लिखते हैं और आगे ब्रेसेस, लेकिन इसमें हम पैरामीटर्स भी पास करेंगे। अब पैरामीटर्स हम क्या पास करेंगे? जो हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि स्टूडेंट बी, और ये कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम एक नाम भेजेंगे, फॉर एग्जाम्पल उर्वा। एक हमने इंटीजर उसकी एज भेज दी और ये हमने उसका रोल नंबर भेज दिया, जो जो एट्रीब्यूट हमें रिक्वायर्ड थे ऊपर। अब हमें फंक्शन की जरूरत नहीं है इनको लेने के लिए। ऊपर हम लिखेंगे स्ट्रिंग एस, किसके लिए? नेम को लेने के लिए, इंटीजर ए एज को लेने के लिए, एंड इंटीजर बी रोल नंबर को लेने के लिए। यहाँ पे हम करेंगे नेम इज इक्वल टू एस, एज is equal to A and roll number is equal to B। और नीचे हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सी आउट करवा देंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होने चाहिए। किस तरह दोनों कॉल होने चाहिए कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसे स्टूडेंट वाला ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, और जो बी ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसे ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पास करना चाहिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो ये देखो दोनों कंस्ट्रक्टर हमारे पास रन हो रहे हैं। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या हमने देखा था? कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का नाम है सी। इसे दो वेज से हम देख सकते हैं। ये ए अंदर भेज दिया। ए क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे ए नहीं भेजते क्योंकि ए तो डिफॉल्ट है, बी भेजेंगे। बी है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बी की वैल्यूज को कॉपी करेगा ऑब्जेक्ट सी के अंदर। अब ऊपर हम क्या करेंगे कि ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे बाकी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, स्टूडेंट। अब इसके अंदर स्टूडेंट डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट आएगा विद एड्रेस।
और कौन सा ऑब्जेक्ट हम कॉपी कर रहे हैं, बी, और कॉपी किस में कर रहे हैं, सी में, जैसे कि हमने नीचे देखा है ये। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम जो नेम होगा, किसका नेम, ये है ऑब्जेक्ट सी का नेम, इसे वैल्यू देंगे किसके नेम की, ऑब्जेक्ट बी के नेम की। और इसी तरह एज, किसकी एज, ऑब्जेक्ट सी की एज को किसकी वैल्यू देंगे, बी की एज, और इसी तरह रोल नंबर को भी। और नीचे हम इसे लिख देंगे सी आउट। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कौन सा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर कॉल होने चाहिए, कौन कौन से, इस वाले ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, इस वाले को पैरामीटराइज्ड, और इस वाले को कॉपी। तो हम रन करके देखते हैं कि ये क्या करते हैं या नहीं। तो ये देखें तीनों कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर भी हमारे पास सेम वही काम करता है, जो मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट रिमूव करते हैं। स्टूडेंट, इसमें ना ही पैरामीटर पास होता है ना ही ये रिटर्न वैल्यू देता है। तो हम सिंपल लिख लेंगे सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसका जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो सिर्फ ये होता है, यहाँ पे हम नेगेशन साइन अप्लाई करते हैं और बाकी वही इसका जो होता है जो कंस्ट्रक्टर होता है। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास 3 दफा कॉल हो रहा है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये 3 दफा क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास अब ये 3 दफा इसलिए कॉल हुआ है क्योंकि ये 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे, एक ए का, एक बी का और सी का। तो जब मेन फंक्शन से बाहर आके वो तीनों डिस्ट्रॉय हुए हैं तो हमारे पास 3 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल हुए। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कॉपी कंस्ट्रक्टर में और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ना वो बनता है, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास बनता है डीप कॉपी में, यानी कि जो पॉइंटर होता है ना वो भी हम कॉपी कर सकते हैं और जिस लोकेशन पे वो पॉइंट कर रहा होता है वो भी हम कॉपी कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास होता है ना डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो होता है डायनामिकली एलोकेटेड। जो मेमोरी होती है ना जिस पे ऑब्जेक्ट बनते हैं, वहां पे पॉइंटर तो हम उसमें कॉपी कर सकते हैं, वो शैलो कॉपी पे बनता है, लेकिन हम उसका लोकेशन कॉपी नहीं कर सकते मेमोरी की। तो बस ये डिफरेंस था। ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट